हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में फिर से एक नए सिलेबस को देखने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम है। और इस 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में जो पहला जो साल होता है जिसमें 2 सेमेस्टर होता है, और पहले सेमेस्टर जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो अपना क्या है, यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर। तो अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं और अगर आप बीकॉम के कोर्स कर रहे हैं और बीकॉम में अगर आप अकाउंट एंड फाइनेंस के सेक्शन में हैं, यानी कहने का मतलब अगर आप बीकॉम कर रहे हैं यानी बैचलर इन कॉमर्स कर रहे हैं, कौन से पेपर के साथ अकाउंट्स का अगर आपका पेपर है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका क्या सिलेबस है, क्या सारे आपके टॉपिक्स आपको कवर करना है इस पहले सेमेस्टर में, ताकि आप एग्जाम में आपको एग्जाम के लिए आपका बेहतर प्रिपरेशन हो सके। और एग्जाम से पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि विच टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड इन द बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्शन। तो अकाउंट एंड फाइनेंस के जो भी सारे सेक्शन है, सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो लेटेस्ट सिलेबस है, हालांकि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना होता है इसका प्रोसीजर मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया था। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं आई बटन पर लिंक पे क्लिक करके, या फिर आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हो। और जो मैं आपको भी सिलेबस का पीडीएफ दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप भी सिलेबस को समझ सकते हैं। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात आपको बताऊंगा, बेसिक बात को समझिएगा ताकि सिलेबस समझने में आपको आसानी हो। सो समझना क्या है, बात को पहले समझिए। आपके इस यानी अगर आपका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में आपका कौन सा पेपर है, आपका बीकॉम का पेपर है। और बीकॉम के सेक्शन में भी क्या है, तो बीकॉम में जानते हैं कि बीकॉम मार्केटिंग के सेक्शन में होता है, अकाउंट एंड फाइनेंस के सेक्शन में होता है, ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन में होता है। तो आज जिसके बारे में बात करें वो आपका पेपर क्या है, ये आपका पेपर है अकाउंट्स का, यानी अकाउंट्स एंड फाइनेंस का सेक्टर आपका है। और अगर आप इस सेक्टर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी बीकॉम कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस को समझने से पहले कुछ बेसिक बात समझिएगा। बेसिक बात क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं जो ग्रेजुएशन होता है, इस ग्रेजुएशन में क्या है, इस ग्रेजुएशन में आपका एक मेजर पेपर होता है, एक मेजर पेपर होता है। ये जो मेजर पेपर है जिसको हम लोग कहते हैं एमजीसी, ये आपका 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर का एग्जाम और 30 मार्क्स का आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम होता है। साथ ही साथ ये कितने क्रेडिट पॉइंट का होता है, ये होता है 6 क्रेडिट पॉइंट का। ये मैंने बात किया किसके लिए, मेजर के लिए। उसी तरीके से हो सकता है ये जो अकाउंट एंड फाइनेंस का सेक्शन है किसी स्टूडेंट का माइनर के फॉर्म में हो, या हो सकता है किसी स्टूडेंट का मल्टी डिसिप्लिनरी के फॉर्म में हो। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं कि माइनर जो पेपर है और एक जो पेपर अपना मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है, इसको हम लोग एमडीसी शॉर्ट में कहते हैं, इस दोनों के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस है पेपर का। माइनर पेपर भी आपका होता है 100 मार्क्स का 70 और 30 के फॉर्म में, यानी 70 आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम और जो 30 है आपका, ये आपका सीआईए यानी कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट एग्जाम। और ये जो पेपर होता है माइनर, ये कायदे से होता है 3 क्रेडिट पॉइंट का। और सेम चीज यानी ये भी जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ये भी 3 क्रेडिट पॉइंट का, ये भी आपका 100 में से 70 आपका सीआईए, 70 आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम और 30 आपका सीआईए के थ्रू। यानी कहने का मतलब ये जो अपना अकाउंट एंड फाइनेंस जो बीकॉम वाला पार्ट है, ये जो पेपर है अकाउंट एंड फाइनेंस, ये या तो हो सकता है मेजर में आपका, या माइनर में, या मल्टी डिसिप्लिनरी में। तो माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी के फॉर्म में अगर आपका बीकॉम का अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्टर है तो इस दोनों का मतलब सेम है, यानी यहाँ का माइनर और यहाँ का मल्टी डिसिप्लिनरी, इस दोनों के सिलेबस में या इस दोनों के पेपर के पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेनली हम लोग को समझना क्या है, मेजर का और माइनर का, या कह सकते हैं मेजर का या मल्टी डिसिप्लिनरी का, क्योंकि मेजर अलग है, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी दोनों सेम है अगर आपका बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस का सेक्शन होता है तो। अब बात करेंगे, यानी अब हम लोग सिलेबस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि मेजर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को कवर करना है और माइनर में कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपके इस सिलेबस वाले पार्ट में। सो देख सकते हैं ये है सिलेबस का पीडीएफ, और ये सिलेबस का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ जो हमारा ओपन हुआ है इसमें क्लियरली कुछ बात बताया क्या गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार यानी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज में रहे, सिस्टम आपका यही होता है, पैटर्न आपका यही होता है।
साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये किसके लिए, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए है, यानी कि बीकॉम के लिए है, और ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है उसके लिए लागू होता है, और ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में अब हम लोग बात किसके लिए करेंगे, मेनली मेजर के लिए यानी एमजीसी के लिए, और साथ ही माइनर के लिए यानी एमआईसी के लिए। मेजर और माइनर दोनों के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया। मेजर का मतलब होता है मेन पेपर, माइनर का मतलब होता है एज ए अगर आपका ये सब्सिडरी के फॉर्म में, या कह सकते हैं आपका चॉइस अगर इस पेपर में भी है तो ये एमआईसी कहलाता है, और अगर आपका मेन कोर पेपर है तो ये आपका मेजर पेपर कहलाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा मेजर का क्या सिलेबस है। तो मेजर के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात ये अपना फ्रेमवर्क हो गया। अब इस फ्रेमवर्क में जो पहला सेमेस्टर आता है, इस पहले सेमेस्टर में ये बात हो रही है मेजर कोर कोर्स के लिए यानी एमजीसी के लिए बात हो रही है। ध्यान रखिएगा ये मेजर पेपर के बारे में बात है। तो अगर आपका मेजर पेपर हो अकाउंट एंड फाइनेंस का सेक्शन, बीकॉम में अगर आपका अकाउंट एंड फाइनेंस का सेक्टर है तो हम मेजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी मेजर के स्टूडेंट है, जो भी बीकॉम के स्टूडेंट है, वो पहले अपने सेमेस्टर में फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं। और इनका क्या टॉपिक है, इनका जो मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग का सेक्शन, जो कि टोटल 6 क्रेडिट पॉइंट का होता है। 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम और 30 मार्क्स का आपका सीआईए के फॉर्म में ये एग्जाम होता है। अब ये जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सेक्शन है, मेन यही है कि ये फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, यानी विच टॉपिक्स आर कवर्ड इन द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सेक्शन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये सिलेबस का मेन पार्ट है और इसी को आपको समझना है कि फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में होते क्या क्या है। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मेजर के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे सही तरीके से माइनर के बारे में। तो चलते हैं देखते हैं मेजर के बारे में। मेजर में अगर आपका ये पेपर हो तो क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ रह गया अपना सेक्शन, और इस सेक्शन में है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है ग्रुप ए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और सेमेस्टर फर्स्ट के लिए यानी सेमेस्टर फर्स्ट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में यानी मेजर के लिए बात हो रहा है। ध्यान रखिएगा मेजर के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग का जो पेपर है, मेजर का जो पहला पेपर है, इस पेपर में पढ़ना क्या क्या है ये बातें यहाँ पे बताई गई है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है टॉपिक्स, विच टॉपिक्स आर कवर्ड इन द फाइनेंशियल एंड अकाउंट सेक्शन में। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंट सेक्शन में जितने भी सारे टॉपिक है जिसको कवर किया गया है वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पे पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं तेज गति से। तो पहला है कि आपको ये जो पूरा 6 क्रेडिट का जो पेपर है, या कह सकते हैं ये जो पूरा जो 100 मार्क्स का जो पूरा एग्जाम है, जिसमें आपका 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम है और 30 मार्क्स का आपका सीआईए है, इसमें जो टोटल सेक्शन में बांटा गया है वो देख सकते हैं। ये जो टोटल सेक्शन है ये आपके 5 सेक्शन है, यानी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पेपर को 5 पार्ट में बांटा गया है, 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और हर यूनिट्स में देखना है कि पर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। ये लेक्चर से आपको रिलेटेड है, वो टीचर का काम है कितने लेक्चर में खत्म करते हैं, हम लोग का काम है कि टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि विच टॉपिक्स आर कवर्ड, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं टॉपिक के बारे में बात करूं तो पहला यूनिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपको अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स का क्या काम है और इसके जरूरत क्या है यानी देयर नीड्स क्या है। इसके बाद इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको बताना होता है। इसके एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इसके बाद अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या है ये आपको बताना होता है। अकाउंटिंग किस बेसिस पे किया जाता है इसके बेस को आपको बताना होता है। इस अकाउंटिंग के बेस में कैश बेसिस है और एक्यूरल बेसिस है, इसके बारे में बात करना होता है। एक्यूरल बेस और कैश बेस का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ आपको जो स्कोप जो अकाउंटिंग है उसका स्कोप क्या है, क्या उसके फील्ड है, क्या उसके स्कोप है, इस अकाउंटिंग का काम क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में पहले यूनिट में पढ़ना होता है। और ये सिलेबस का मेन पार्ट है और यहां से क्वेश्चन बनता है कि अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, क्या ब्रांचेज है और किस बेसिस पे अकाउंटिंग किया जाता है। ये इसका सबसे पहला ये जो यूनिट है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट
और इसके कन्वेंशंस के भी बारे में आपको पढ़ना होता है, यानी अकाउंटिंग किया कैसे जाता है इससे रिलेटेड कुछ बात आपको सीखना होता है। तो इसमें अब आगे क्या पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है अकाउंटिंग के स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और इसके फॉर्मुलेशन यानी इसको फॉर्मुलेट करने का प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इंडियन एएस, यानी आपको इंडियन जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसको आपको पढ़ना होता है। इसके साथ इसका एप्लीकेशन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये भी आपको पढ़ना होता है। वेरियस एंटिटीज क्या है, यानी जब डाटा का आप अकाउंटिंग करते हैं तो डाटा के अकाउंटिंग में जो वेरियस जो आप फीड करते हैं डाटा को, वो सारे डाटा क्या है ये भी आपको पढ़ना होता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी आईएफआरएस के बारे में पढ़ना होता है। इसका प्रोसेस क्या है, यानी इंडियन फाइनेंशियल, एक तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल का अकाउंटिंग सीखना है, एक आपको इंडियन फाइनेंशियल का अकाउंटिंग सीखना है, ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रखना है। तो ये अपना जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सेक्शन है उसका ये पहला यूनिट से पहला कंटेंट था। दूसरे यूनिट के बारे में अगर बात करें तो यहां पे आता है अब अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन एंड बिजनेस एंटिटीज, यानी अब आपको अकाउंटिंग करना है किसके लिए, डिप्रिसिएशन के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए और बिजनेस एंटिटीज के लिए। इसमें भी कुछ बात है, बात क्या है, तो पहले आपको डिफिनेशन बताना है इसका क्या होता है, नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट डिप्रिसिएशन का डिफिनेशन क्या होता है, इसका नेचर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद कौन से फैक्टर्स है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी कि क्या वो सारे फैक्टर्स है जिससे हम लोग डिप्रिसिएशन को मेजर करते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, इसमें आपका एसएलएम और डीबीएम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपको कैसे करना है, यानी यहाँ पे आपको मेनली जो अकाउंटिंग का सेक्शन है जिसमें डिप्रिसिएशन वर्ड है, इन्वेंट्री है, वैल्यूएशन है और बिजनेस स्टडीज है, इसके डिफिनेशन, इसके वैल्यूएशन, इसके सिग्निफिकेंस आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसके। साथ ही साथ मेथड क्या है, क्या प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटिंग करते हैं डिप्रिसिएशन का। अब आता है अकाउंटिंग के दूसरे बात के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग फॉर नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है देखते बताते हैं आपको, इसमें क्या पढ़ना है, यानी नॉन कॉर्पोरेट जो बिजनेस है इसके लिए भी अकाउंटिंग आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट प्रिपरेशन, पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग अंडर सिंगल एंट्री, सिस्टम कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, ये सारी चीजें आपको इस सेक्शन में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तीसरे यूनिट में आते हैं। तो तीसरे यूनिट में बताया गया है कि अकाउंट फॉर हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट एंड रॉयल्टी। अब अकाउंटिंग का काम है किसके लिए, अब हायर परचेज के लिए आपको देखना है। तो हायर परचेज क्या है, इसका सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इसके बाद जनरल लेजर क्या है, इसके बाद अकाउंट्स इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, यानी हायर परचेजिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको टर्म्स पढ़ना होता है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम देखिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा चीजें ध्यान रखिएगा, जिसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या है, इसके बाद इसका अकाउंट्स में क्रेडिट परचेज क्या है, सेलर क्या है, इसके बाद जो अपना रॉयल्टी आता है इसमें क्या, इसके कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल क्या है, इसके बाद लेजर बुक क्या होता है, लीज क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चौथे यूनिट के बारे में बात करें तो चौथे यूनिट में आपको बताया जाता है कि अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, यानी डिपार्टमेंट के लिए अब अकाउंटिंग कैसे करना है, यानी हर स्थिति में आपको अकाउंटिंग कैसे करना है यही बताना होता है अलग अलग वो ब्रांचेस के लिए। तो इसमें ही एक कड़ी आता है जिसमें बात करना है कि डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जिसमें ब्रांच सिस्टम क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच क्या है। साथ ही साथ बताया जाता है कि अकाउंटिंग एक्सपेक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए क्या है, स्टॉक एंड डिबेटर क्या है,
इसके बाद फाइनल अकाउंट सिस्टम क्या है, होलसेल बेसिस सिस्टम पे क्या है, ये आपको बताना होता है। और डिपार्टमेंटल अकाउंट में आपको कॉन्सेप्ट यानी डिपार्टमेंटल अकाउंट होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, और इसके बाद एडजस्टमेंट और वेरियस मेथड क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को लेकर के। यहाँ पे स्टॉक एंड डिबेटर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम में, तो स्टॉक एंड डिबेटर भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 5वें यूनिट में पूछा जाता है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इंसॉल्वेंसी, यानी पार्टनरशिप फर्म के भी बारे में बात होता है। पार्टनरशिप फर्म वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, और इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म में और पार्टनरशिप में क्या अंतर है, ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद किसी इंडिविजुअल के लिए क्या है, इसका इनसॉल्वेंसी का क्या मतलब है किसी इंडिविजुअल के लिए, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कुछ लॉज है, लॉज को डिफाइन करना है, डिफाइन अंडर लॉ के अंडर में आपको बताना है। स्टेटमेंटल अफेयर्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। और ये सारी क्या है, ये सारा पूरा कंटेंट है, यही सर आपका 5 यूनिट है जिसमें अलग अलग पॉइंट आपको अलग अलग टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। कुछ कुछ टॉपिक मैंने आपको हिंट बताया, जैसे स्टॉक के बारे में, इसके बाद डिपार्टमेंटल जो अपना अकाउंटिंग होता है वो कैसे होता है, जो मैंने आपको हिंट बताया वो एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा बाकी आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस का पीडीएफ मैंने आपको बताया, सिलेबस कैसे समझना है मेजर के लिए ये भी मैंने आपको बताया, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और बाकी जो टीचर्स आपको बताए हैं उस टीचर्स के जो मोस्ट जो रिपीटेड जो पीवाईक्यू से जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, या फिर जो टीचर्स के द्वारा जो आपको हिंट किया गया है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे टॉपिक को सिलेबस से कलेक्शन करके आपको उसके लिए बेहतर तैयारी करनी चाहिए। बात कर लेते हैं माइनर के भी बारे में कि माइनर का क्या फंडा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो माइनर पेपर है ये आपका जो 3 क्रेडिट पॉइंट है, 3 क्रेडिट पॉइंट के लिए माइनर पेपर होता है, और वो भी 100 मार्क्स का होता है। और उसमें कौन कौन से आपको कंटेंट पढ़ने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, इसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो ये अपना रहा कि अगर आपका जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपका अगर माइनर के फॉर्म में, तो क्या क्या आपको पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एज अ माइनर है, यानी एमआईसी पेपर के फॉर्म में, तो आपको 3 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, जिसके लिए आपका टोटल जो आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 70 आपका इन सेमेस्टर के फॉर्म में और 30 आपका क्या होता है, 30 आपका सीआईए के फॉर्म में। इतना ध्यान रखना है। तो अगर आपका माइनर के फॉर्म में तो क्या क्या पढ़ना होता है, चलिए तेज गति से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है कि विच टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड। तो पहला आता है कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपको ध्यान रखना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या है, लगभग आपके लिए भी चीजें सेम है, अंतर क्या है उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में, कुछ टॉपिक ज्यादा है आपके लिए, कुछ टॉपिक कम है, लेकिन लगभग चीजें सेम है। जैसे अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके बाद इसकी आवश्यकता क्या है, व्हाट आर देयर नीड्स, इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके ब्रांचेस क्या है, ये सारे टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, यही सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कन्वेंशंस क्या है, इसके बारे में बात करना है। इसके बाद आपको इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आता है सेकंड यूनिट में आता है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, यानी अब आपको बैलेंस शीट ये सब पे काम करना है। तो मीनिंग ऑफ जर्नल लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके बाद कैश बुक क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है, सेल बुक्स क्या है, बिल रिसीवर बुक क्या है, और उसके बाद बिल पेएबल बुक क्या है। इसमें से जो लेजर बुक होता है, जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारा टॉपिक पे थोड़ा सा यही सबसे एग्जाम में आपके पूछे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं तीसरे यूनिट में जो अपना पेपर है ये माइनर का, इस माइनर के पेपर को 3 यूनिट में बांटा गया है। और अभी मैंने ऊपर में बात किया पहले यूनिट के बारे में, दूसरे यूनिट के बारे में, ये अपना तीसरा यूनिट रहा। तीसरे यूनिट में क्या है कि अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड बिजनेस एंटिटीज, यानी अब आपको अकाउंटिंग का डिप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री है, ये सारे टर्म के बारे में बात करना है। तो देखिए डिप्रिसिएशन में डिफिनेशन क्या है, इसका है, इसका नेचर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन। कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर दैट मेजर द डिप्रिसिएशन, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
व्हाट आर द मेथड टू चेंजिंग डिप्रिसिएशन वैल्यू, जिसमें आपका दो मेथड है, एसएलएम एंड डीबीएम, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पे टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है, यानी इन्वेंट्री का सिग्निफिकेंस क्या है और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन को कैसे हम लोग कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट आर द मेथड टू कंप्यूटिंग द डिप्रिसिएशन। इसके बाद एक और आपको इसी का एक और टॉपिक्स है। टॉपिक्स क्या है इसमें आपका है कि अकाउंटिंग फॉर नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज के बारे में। तो यहाँ पे है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्या होता है, विद एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अकाउंटिंग आपको करना है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद आपको प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट, आपको रिसिप्ट तैयार करना है। पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लॉस कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शेष चीजें हैं, जो आपका लगभग जो चीजें आपका मेजर में है वही लगभग चीजें माइनर में भी है, बस अंतर है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का, कहीं पे डिटेल में है, कहीं पे थोड़ा सा कम में पढ़ना है। तो यही मेजर और माइनर का सिलेबस है। माइनर का जो सिलेबस है वही मल्टीडिसिप्लिनरी का सिलेबस रहेगा, और जो मेजर का सिलेबस है वो मैंने मेजर का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। हालांकि इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से देख करके और भी आप चीजों को सही तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको टॉपिक बता दिया, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया, एग्जाम के नजरिए से भी आपको बता दिया कि क्या आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और कैसे आपको सिलेबस को कवर करना चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।